कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम लोगों को करना है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 15 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 16 बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान, इनके सभी भागों के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम इस कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है H114Y7। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां आपके सामने कोर्स खुल करके आ जाएगा। भाग 16 ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें हमें 5 भाग प्राप्त होते हैं। पहला भाग है बड़ी संख्याओं की समझ, दूसरा भाग है सैकड़े की समझ, तीसरा भाग है सैकड़े से 1000 तक का सफ़र, चौथा भाग है बड़ी संख्याओं की समझ और पांचवा भाग है अपनी समझ पर। 1 पर क्लिक करेंगे, वीडियो खुल करके आएगी। बड़ी संख्याओं की समझ, इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। एक में 14 पेज प्राप्त होते हैं। पहले पेज पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आप सभी एक समय में खाना खाते समय आप अंदाजन कितनी चावल के दाने खाते होंगे? पहला ऑप्शन है 12,000, दूसरा है 830, तीसरा है 2 लाख, चौथा है 4,500। हमारा तीसरा ऑप्शन 2 लाख बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 1 पर ही हमें दूसरा प्रश्न प्राप्त होता है, आपके सर पर लगभग कितने बाल होंगे? पहला ऑप्शन है 508, दूसरा है 99,000, तीसरा है 1,02,000, चौथा है 9,500। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन 1,02,000 ये सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 1 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके मुताबिक एक क्रिकेट का मैच देखने के लिए कितने लोग स्टेडियम में मौजूद होते हैं? पहला ऑप्शन है 2,03,000, दूसरा है 55,003, तीसरा है 1,10,00,000, चौथा है 610। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 2 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, सवालों का जवाब सोचते वक्त आपने किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया? पहला ऑप्शन है आपने अपने अनुभवों से जोड़कर सोचा, समझा, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं की एक छवि या कल्पना अपने दिमाग में बनाकर अंदाज़ा लगाया। तीसरा, बिना सोचे समझे तुक्के से उत्तर देने की कोशिश की। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। पेज नंबर 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बातचीत को सुनकर आपके मन में बच्चों की बड़ी संख्याओं के बारे में समझ को लेकर क्या विचार आए? पहला ऑप्शन है बच्चों को बड़ी संख्याओं की एक बुनियादी समझ है। दूसरा, वे संख्याओं की मात्रा की कुछ हद तक कल्पना कर पाते हैं। तीसरा, बड़ी संख्याएं बच्चों को रोमांचित करती हैं। चौथा, किसी संख्या को गिनना आसान होगा या मुश्किल, वह समझते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सभी विकल्प सही हैं। नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, संख्याओं को सीखने के उद्देश्य। इसमें जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हमें ड्रैग करके लगाना है, पहले को सबसे अच्छे स्थान पे और 6 को सबसे कम पर। बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ व लिख पाना पहला ऑप्शन है। दूसरा, संख्या की मात्रा और स्थानीय मान को समझना। तीसरा, संख्या में शामिल स्थानों के मान के बीच के संबंध को समझना। चौथा है किसी भी संदर्भ में बड़ी संख्याओं को समझकर उनके साथ काम करना। पांचवा है बड़ी संख्याओं के प्रति स्वाभाविक रुचि को कायम रखना। संख्याओं के प्रति गणितीय व तार्किक शक्ति का विकास करना। इन्हें ड्रैग करके हम लगाएंगे। पहले खाने में 6 को, दूसरे खाने में 5 को, तीसरे में 4 को, चौथे में 2 को,
पाँचवें में 1 को और छठवें में 3 को। इस तरह से हम ड्रैग करके लगा देंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। उसकी संख्याओं की मौजूदा समझ के बारे में क्या कहना सही रहेगा। पहला ऑप्शन है बच्चों को 100 तक की गिनती करना आता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अनुमान लगाकर 2 अंकों की संख्या का पता लगाना आता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को 2 संख्याओं की तुलना करना आता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को 100 से ज़्यादा का कुछ अंदाज़ा है। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। हमने अब तक क्या जाना। बड़ी संख्याएं हमारे जीवन में एक अहम भूमिका रखती हैं। दूसरा, बच्चों के पास कुछ हद तक बड़ी संख्याओं की एक समझ होती है। तीसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्याओं की तरफ उत्सुकता रखते हैं। चौथा, संदर्भ में बड़ी संख्याओं का इस्तेमाल बच्चों को उनसे जूझने और उनकी तार्किक सोच का विकास करने में मदद करता है। पाँचवा, स्थानीय मान की अवधारणा बड़ी संख्याओं को समझने में अहम भूमिका निभाती है। बच्चे जब कक्षा 3 में आते हैं तो वे 99 तक की गिनती जानते हैं और इकाई और दहाई की काफ़ी हद तक समझ रखते हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन की बैक बटन दबाएं करें। यदि आपके सारे प्रश्न सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें और पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद स्टार रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे। आपने भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न की पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोडिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो खुल करके आ जाएगी। भाग 2 बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान, सैकड़े की समझ। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी राय में इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में किन किन कौशलों का विकास हो सकता है। पहला ऑप्शन है संख्या में शामिल अंकों के सही स्थानीय मान को पहचानना। दूसरा है समूह में मिलकर काम कर पाना। तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाना। चौथा है 3 अंकों वाली संख्याओं के नाम को लिख पाना। और हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार इस गतिविधि से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। पहला ऑप्शन है संख्याओं को बोलने का मौका मिलेगा। दूसरा है संख्याओं के स्थानीय मान को समझने का मौका मिलेगा। तीसरा, संख्याओं का अंदाज़ा लगाने का मौका मिलेगा। चौथा, संख्याओं की आपस में तुलना करने का मौका मिलेगा। पाँचवा, संख्याओं को ठोस चीज़ों की मदद से दर्शाने का मौका मिलेगा। छठवां, संख्याओं को संख्या क्रम में देखने का मौका मिलेगा। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा, छठवां ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। इस भाग में हमने जाना बच्चों को सैकड़े की समझ के लिए इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है। संख्या लिखते समय बच्चों का ध्यान अंकों के स्थानीय मान पर लाना जरूरी है। तीसरा, बड़ी संख्याएं हमारे जीवन का एक जरूरी भाग है। चौथा, बच्चों के साथ 3 अंकों वाली संख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। पाँचवा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और खेल की मदद से बड़ी संख्याओं की समझ मजबूत कर सकते हैं। छठवां, प्राथमिक कक्षाओं में ठोस अनुभव अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जरूरी है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें, रद्द करें, ठीक है। 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें और पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। पेज खुल करके आ जाएगा। आप रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। आपने भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न की। भाग 3 पर क्लिक करेंगे। लोडिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो खुल करके आ जाएगी। बड़ी संख्याएँ और स्थानीय मान, भाग 3 सैकड़े से हजार का सफ़र। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में 15 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 7 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी बातचीत को सुनते और करवाते समय मुझे बच्चों की संख्या की समझ के बारे में क्या पता चल रहा था। पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी है। दूसरा, बच्चे संख्याओं को याद रख पाते हैं। तीसरा, बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं की तुलना कर पाते हैं। चौथा, बच्चे स्थानीय मान की समझ से छोटी और बड़ी संख्याओं को पहचान पाते हैं। पाँचवा, बच्चे मौके मिलने पर आपस में बहस करना पसंद करते हैं। इसमें हमारा तीसरा और चौथा
ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। ऐसे ही कई और उदाहरण साझा किए, इस चर्चा के पीछे के क्या उद्देश्य रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हजार की संख्याओं से बच्चों का परिचय करवाना। दूसरा, दी गई संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं की तुलना करना। तीसरा, बच्चों को खिलाड़ियों के बारे में और जानकारी देना। चौथा, बच्चों से उनके बड़ी संख्याओं के अनुभवों को जानना। पांचवा, कक्षा में संख्याओं के बारे में चर्चा करवा के बच्चों का ध्यान बड़ी संख्याओं की तरफ लाना। इसमें हमारा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बातचीत से बच्चों की बढ़ती हुई किस समझ की जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन है समूह में काम करते समय अपनी बात को सही साबित करना होता है। दूसरा, हजार की संख्याओं को पढ़ते समय अंकों के स्थानीय मान पर ध्यान देना जरूरी होता है। तीसरा ऑप्शन है गतिविधियों की मदद से बच्चे सैकड़े और हजार की संख्या के अंतर को समझने लगते हैं। चौथा ऑप्शन है किसी भी स्थान पर शून्य होने से उस अंक का स्थानीय मान वही रहता है। यहाँ पर हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। इस भाग में हमने जाना कक्षा में बच्चों को संख्याओं के बारे में बातचीत का मौका देने से वे उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याओं की समझ के लिए ठोस चीज़ों से अनुभव देना जरूरी है। हजार वाली संख्याओं की पहचान स्थानीय मान चार्ट की मदद से बेहतर ढंग से हो सकती है। चौथा, बच्चे संख्याओं में अंकों की गिनती के हिसाब से उनकी तुलना करते हैं। पांचवा, हजार की संख्याओं से जुड़े बच्चों के अनुभवों के बारे में बातचीत करना जरूरी होता है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। पुष्टि करें, क्या आप यह कंटेंट छोड़ना चाहते हैं। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर आपको पुनः प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आप रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे और हमारा भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। बड़ी संख्या और स्थानीय मान भाग 4, बढ़ती संख्याओं की समझ। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। 4 में हमें 17 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 5 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। गतिविधि को कराने के उद्देश्य को इन विकल्पों में से चुनिए। आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को संख्या रेखा पर संख्याओं के सही स्थान की पहचान कराना। दूसरा, गतिविधि के माध्यम से बच्चों की समझ का अवलोकन और मूल्यांकन करना। तीसरा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा के कौशल को बढ़ावा देना। चौथा, बच्चों की सैकड़ा और हजार की संख्याओं की समझ का आकलन करना। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके हिसाब से इन संसाधनों का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। पहला ऑप्शन है 10,000 और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए ये सभी संसाधन हैं। दूसरा ऑप्शन है इन संसाधनों से बच्चे अदल बदल प्रक्रिया एक्सचेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेंस ब्लॉक्स से 1000 से ऊपर की संख्याएं दिखा पाना एक कठिन प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है ये संसाधन आसानी से कक्षा में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। इस भाग में हमने जाना संख्या रेखा के इस्तेमाल से बच्चों को संख्या के स्थानीय मान की बेहतर जांच करवा सकते हैं। दूसरा, 10,000, लाख और करोड़ जैसी बड़ी संख्याओं को बच्चों के संदर्भ से जोड़कर उन्हें समझाना जरूरी है। तीसरा, गणित के साथ और विषयों में भी मौजूद बड़ी संख्याओं के प्रति बच्चों का आकर्षण को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव देने के बाद उन्हें किसी एक चीज़ से उन्हें दर्शाने का कौशल कक्षा 4 से शुरू होता है। पांचवा है भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बीच के संबंध को बच्चों के लिए जानना जरूरी है। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। पुष्टि करें, इसमें 2 ऑप्शन है, रद्द करें
ठीक है। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें। अगर पुनः आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं और अपना स्कोर सुधारना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाए, रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। भाग 4 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 को हम क्लिक कर देंगे। लोडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद वीडियो खुल करके आएगी। बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान आकलन इस भाग में हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इनके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की सिया को जब 038 से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाने को कहा गया तो उसने जो संख्या बनाई वो थी 038। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पूरी संख्या को न देखते हुए उसे अंकों में देखना। दूसरा ऑप्शन है 0 के स्थानीय मान की समझ कमजोर होना। तीसरा 3 अंकों वाली संख्या की समझ कमजोर होना। चौथा निर्देशों को ठीक से न समझ पाना। पांचवा अंकों और उनके स्थानीय मान में संबंध न देख पाना। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे और सभी पेजों को इसी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। जारी रखिए पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद करती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाते हैं। दूसरा, संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है। तीसरा, संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी। चौथा, हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखे पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, राहुल को 9820 को पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत हुई। यह देख सरोज मैडम ने संख्या में एक अल्प विराम कॉमा डालकर इस तरह लिख दिया 9820। ऐसा करते ही राहुल ने संख्या को झट से 9820 पढ़ा। संख्या को इस तरह बांटने से क्या फायदा हुआ? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान में फर्क साफ साफ दिखने लगा। दूसरा, इस संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी। तीसरा, स्थानीय मान पद्धति के नियम दिखने लगे। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 4, क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई की पहचान। दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल। तीसरा ऑप्शन है सैकड़े की संख्याओं को सही ढंग से बोल पाने का कौशल। चौथा ऑप्शन है 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 5, डीन्स ब्लॉक्स संसाधन बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह मदद करता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। डीन्स ब्लॉक से संख्या के हर अंक के स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। दूसरा ऑप्शन है डीन्स ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डीन्स ब्लॉक्स की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 6, कक्षा में एक गतिविधि करते समय प्रिया जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगी। उदाहरण के तौर पर 876 को
प्लस 70 प्लस 6 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, इस गतिविधि से संख्याओं में हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। चौथा ऑप्शन है, इससे बच्चे संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार संगठित और विघटित करना सीख पाएंगे। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 7, सुमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 100-100 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फायदे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जुड़कर एक सैकड़ा बनता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत होती है। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, कक्षा 4 के सूरज ने अध्यापक के कहने पर सही ढंग से 4700 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। ऐसे हजार और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को संख्या रेखा पर सही ढंग से दिखा पाने से सूरज की किस समझ का पता चलता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है। दूसरा ऑप्शन है, उसे संख्या रेखा बनाने की समझ है। तीसरा ऑप्शन है, उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाजा लगा पाने का कौशल आता है। चौथा ऑप्शन है, वह बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, लाख और करोड़ जैसी संख्याओं को बच्चों के लिए जानना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना हमें अपनी ज़िंदगी में करना होता है। दूसरा, बाकी विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है। तीसरा ऑप्शन है, इन संख्याओं को जाने बिना गणित की बाकी अवधारणाएं समझना मुश्किल है। चौथा ऑप्शन है, भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 10, अगर आप बच्चों को 1000 से लाख के समूह बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संसाधनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है डेंस ब्लॉक्स, दूसरा ऑप्शन है राजमा और डंडियाँ, तीसरा ऑप्शन है अबेकस, चौथा ऑप्शन है रंगीन टोकन। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। अगला पेज खुल करके आता है। धन्यवाद। पुष्टि करें, क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक करें। आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे। आपने भाग 5 सफलतापूर्वक संपन्न की। आपको अगर हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करने, अपना उपयोगी व कीमती समय देने के लिए व चैनल को बहुत सारा प्यार व स्नेह व आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू।